हारे वाले उम्मीदवार इम्तियाज जलील, नासिर सिद्दीकी, ये अपना दिमागी तौर उनकी बाप की जागीर नहीं है, ना अवैसी साहब की बाप की जागीर है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने देखा और आपको लग गया होगा ही, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इम्तियाज जलील साहब ने अपना वक्तव्य व्यक्त किया है। अलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं हजार दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। जिसमें इन दोनों भाई साहब को इतना तकलीफ हुआ, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गए इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ एफआईआर करवाने। जी हाँ, ये भाई साहब कौन है आप दोनों, मैं थोड़ा सा बता दूं। बाकी ये दोनों भाई साहब है, एक है सपा के नेता अब्दुल गफार कादरी साहब, तो दूसरा है अफसर खान साहब। जी, वंचित बहुजन समाज पार्टी के अफसर खान साहब। ये दोनों नेता को इतना तकलीफ लग गया, और भी बाकी नेता लोग थे उनको तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को इतना तकलीफ हो गया कि ये दोनों थाने पहुंच गए। आज मैं बता दूं आपको, ये इंसान को कोई जानने वाला नहीं था। ये जो अब्दुल गफार कादरी साहब, उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन ओवैसी साहब का ही देन है, इम्तियाज जलील साहब का देन है जो ये बंदा को कोई जानता है, क्योंकि 2 बार से एएमएम इसको टिकट देती थी औरंगाबाद ईस्ट से, और दोनों बार ये बंदा हार गया, जिसके कारण फाइनली इस बार टिकट इनको नहीं दिया गया है। इसी का इनको तकलीफ मलाल है, तो ये एन टाइम पे सपा में जाते हैं और सपा से टिकट लेकर, यानी समाजवादी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं, और अच्छी खासी बुरी तरह इसकी धुनाई हो जाती है। जहाँ पे इनकी औकात है वहां पे ये चले आते हैं। इसी का गुस्सा ये दिखाने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जितना इनको उम्मीद रहता है वोट मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इम्तियाज जलील साहब और अतुल सावे में टक्कर था। इस दोनों का यही मकसद था कि किसी तरह इम्तियाज जलील को हराना है, और दोनों कामयाब भी हो गए अपने मकसद में। और उसके बाद ओवैसी साहब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ आने का मकसद ये था, शहर में हारे वाले उम्मीदवार इम्तियाज जलील, नासिर सिद्दीकी, ये अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे। वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो ना कहना चाहिए, ना जनता ने सुनना चाहिए। कोई भी वोटर उनकी बाप की जागीर नहीं है, ना अवैसी साहब की बाप की जागीर है। किसने किसको वोट देना वो उसका अधिकार है, और किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उस पर नाराज होने का हक उनको नहीं है। डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। दूसरी बात, कौन इलेक्शन में खड़े रहना, कौन नहीं खड़े रहना, वो फैसला वो खुद करेगा या उसकी पार्टी करेगी। इनको कोई हक नहीं पहुंचता इस किस्म की बातें करना। इन्हों खड़े थे, उन्होंने खड़े थे। कोई भी उम्मीदवार खड़ा है, उसका जमहूरी हक है। इनको जमहूरी हक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। अब ये मजहबी तौर पर बच्चों को, मासूम बच्चों को भड़का कर, फुसला कर, गलत बातें बाबा करा के शहर में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफिस इसलिए आया था कि मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज जलील पर, बिलाल जलील पर, नासिर सिद्दीकी पर, उनके तमाम चेहरे चपाटों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा ये वीडियो, कैसे अनाप शनाप बोल है ओवैसी साहब के बारे में। कल तक कोई इसे जानता नहीं था, वही ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब का देन है जो आज कोई जानता है इसे। पुलिस स्टेशन में क्या करने गया है, इम्तियाज जलील साहब के कार्यकर्ता प्लस इम्तियाज जलील साहब पे एक्शन करवाने गए। संजोग से ये एक्शन नहीं करवा पाया क्योंकि कमिश्नर साहब नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं, जागने वाली बात है। अपने ही गद्दार हो तो आप क्या कर सकते हैं। विशेष आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।